तो मार कर उससे जो चक्र आदि है उसको वापस लेकर के इस प्रकार से कौंडक के साथ से भगवान ने काशीवासियों को मुक्ति प्रदान की। बलदाऊ जी जो गदा युद्ध में गुरु हैं, इन्होंने दुर्योधन को अपना शिष्य बनाया, क्योंकि भगवान कृष्ण को दुर्योधन के बहकावे में कभी नहीं आते थे। अपने रिश्तेदारी को मजबूत करने के लिए इसने बलदाऊ जी से निवेदन किया कि आप मेरे गुरु हैं, आपकी और हमारी रिश्तेदारी पुरानी भी है। अब नई रिश्तेदारी करने के लिए मैं अपनी पुत्री का विवाह भगवान के पुत्र के साथ करना चाहता हूँ। अपनी पुत्री लक्ष्मणा का विवाह इसने शांत के साथ करवा दिया। एक दिन नारद जी भगवान कृष्ण की दिनचर्या ग्रहचर्या को देखने के लिए आ गए। नारद जी के मन में शंका हो गई कि भगवान की 16,108 विवाह हैं, उतने संतानें हैं, इतने पुत्र हैं, इतने पौत्र हैं। एक साधारण व्यक्ति अपने परिवार को अकेला नहीं पाल सकता, और ये भगवान कृष्ण अपने इतने बड़े परिवार को कैसे चलाते होंगे। नारद जी आगे भगवान की दिनचर्या ग्रहचर्या को देखने के लिए भगवान की द्वारिकापुरी अत्यंत सुंदर है, जिसका निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया है। वहां भगवान ने अपने प्रत्येक रानियों के लिए अलग अलग कक्ष बनाए हैं। भगवान तो सारे संसार को चलाते हैं। सहस्र शील का सहस्रपात अर्थात भगवान की हजारों सर हैं, हजारों हाथ हैं, हजारों आंखें हैं, हजारों पांव हैं। ऐसे भगवान जो अनंत शक्ति हैं, जो पूरे विश्व को चलाते हैं, उनके लिए अपना परिवार चलाना कौन सी बड़ी बात है। नारद जी भगवान उपहास कर रहे हैं, कहीं रानियों के बाल संवार रहे हैं, कहीं रानियों को आभूषण पहना रहे हैं, कहीं बाल बच्चों अपने बच्चों के साथ मंत्रणा कर रहे हैं, कहीं पोतों के साथ खेल रहे हैं, कहीं नाती पोतों को भोजन करा रहे हैं। अलग अलग कक्ष में भगवान एक ही समय में अलग अलग कक्ष में अलग अलग क्रीड़ाओं को, अलग अलग कार्यों को कर रहे हैं। नारद जी भगवान की माया से मोहित होकर के भगवान के पास जाकर के कहने लगे, प्रभु मैं तो आपकी परीक्षा लेने के लिए यहाँ आया था कि एक ही व्यक्ति एक समय में इतने कार्यों को, इतनी रानियों को, अपने पुत्र पत्रों को कैसे संतुष्ट करते हैं। परंतु प्रभु आज मैं आपकी इस माया के अनेक रूपों को देख करके मोहित हुआ। नैवाभूतम तय विभो खिल लोकनाथे। जब बार बार जाकर के दूध जाकर जरासंध से निवेदन करता है कि आपसे 3 ब्राह्मण हैं और मिलना चाहते हैं, क्योंकि ये ब्राह्मणों से अधिक प्रेम करता है। ये जब भी कहीं विजयी होने के लिए जाता है, युद्ध करने जाता है, तो ब्राह्मणों को जब तक में बैठा देता है, और ब्राह्मणों के जब तक के प्रभाव से जब विजयी होकर के लौट के आता है। इसने नियम किया है, प्रतिज्ञा की कि मेरे द्वार से कोई भी ब्राह्मण खाली हाथ नहीं लौटेगा। ब्राह्मणों में बड़ी श्रद्धा है। ब्राह्मणों का मान सम्मान कर उनको आसन जल आदि भोजन आदि दिलाया, और देने के पश्चात स्वयं उनसे मिलने के लिए आया, उनको प्रणाम करता है, ताकि मेरा सौभाग्य है, ब्राह्मणों के प्रभाव से मैं हमेशा विजयी होता आया हूं। आज आपने मेरी राजधानी को, मेरे राजभवन को पवित्र किया है, क्योंकि आपके तेज को देख करके लगता है कि आप तेजस्वी हैं। तो आप जो भी मांगना चाहते हैं मुझसे मांगे, मैं आपको अवश्य दूंगा। भगवान ने कहा, हम मांगने नहीं आए, आप परम प्रतापी हैं, ब्राह्मण प्रिय हैं, इसलिए आप ब्राह्मणों पर श्रद्धा भाव रखते हैं। हम तो बस आपकी उस महिमा को सुन करके आपके पास आए हैं। भगवान ने कहा, हम कुछ लेने नहीं आए। जरासंध का महाराज, मेरे यहाँ से कोई ब्राह्मण खाली हाथ नहीं जाता, कुछ न कुछ तो आपको लेना ही पड़ेगा, आप कुछ न कुछ मांगिए। अब भगवान ने कहा कि जब मांगने की जिद कर ही रहे हो, तो भगवान ने कहा, युद्धम लो देहि राजेन्द्र दंदन सो यदि मन्यसे
विद्यार्थिनो वयं ताता राजन्यानाकांक्षिणः। अगर महाराज हमें, वैसे तो हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, अगर आप देना चाहते हैं तो आप हमें द्वंद्व युद्ध की आज्ञा प्रदान करें कि आप हमारे साथ द्वंद्व युद्ध करें। अब तो जरासंध थोड़ा झटके खा करके, अरे ये ब्राह्मण होकर के मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं। भगवान ने कहा आप हमें ब्राह्मण मत समझो। असो दुर्योधन, अब भीमसेन और जरासंध आपस में भिड़ने लगे। जरासंध ने युद्ध के लिए भीमसेन को अपनी गदा प्रदान कर दी। दोनों ने आपस में गदा से युद्ध किया और जरासंध ने भीमसेन को युद्ध में पछाड़ दिया, उठा करके बार बार नीचे पटक देता। अब दिन भर के युद्ध, सायंकाल के समय सूर्यास्त के बाद युद्ध समाप्त हो जाए, पर बड़ा अभिमान होता था। अब तो कातर दृष्टि से भीमसेन जी भगवान की ओर देखते हैं, क्या मरवा के ही छोड़ोगे या मेरे कुछ उपाय भी बतवाओगे। 27वें दिन भगवान ने एक पत्ते को पकड़ा और उसको बीच से चीर दिया और दोनों को अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। भीमसेन भगवान के अभिप्राय को समझ गए। उन्होंने जरासंध के एक टांग में, एक पांव में अपने दोनों पांवों को रखा और दूसरे पांव को अपने दोनों हाथ से ऊपर उछाल करके बीच से चीर दिया और जरासंध का शरीर दो भागों में बढ़ गया। और जैसे भगवान ने दोनों पत्तों के भागों को फेंका था, उसी प्रकार से उन हिस्सों को फेंक दिया। अब भीमसेन अपनी वीरता पर जैसे ही प्रसन्नता उत्पन्न कर रहे थे, इतनी देर में ये जो दोनों हिस्से हैं ये दोनों आपस में आकर के फिर मिल गए। दोनों हिस्से आकर के मिल गए। अब भीमसेन फिर दुखी, दोबारा से युद्ध हुआ। इसके पश्चात भगवान के द्वारा भीमसेन ने जरासंध को परम गति प्रदान करवा दी। ये जो जरासंध है, जब इसका जन्म हुआ तो दो हिस्सों में हुआ था, दो मांस के टुकड़ों में हुआ था। इसकी मां ने इसको जाकर के जंगल में फेंक दिया था। एक जरा नाम की राक्षसी ने दोनों हिस्सों को जोड़कर अपने मंत्र के द्वारा, माया के द्वारा इसको जीवित कर दिया था। तो दोनों भाग, जब बायां भाग दायां भाग अलग अलग हिस्से दिशाओं में चले गए, तो इस प्रकार से जरासंध को भगवान ने अपने धाम दिया और इसके पुत्र सहदेव को राजा बनाकर भीमसेन अर्जुन को लेकर के वापस इंद्रप्रस्थ पहुंच गए कि आप राक्षस यज्ञ करें, क्योंकि अब सभी राजा आपके बस में हो चुके हैं। जब राक्षस यज्ञ की तैयारी की गई तो यहाँ अलग अलग, क्योंकि जब यज्ञ किए जाते हैं तो यज्ञ में अलग अलग विभाग बनाए जाते हैं कि पूजा किस प्रकार से होगी, पूजा कौन करवाएगा, यजमान किस प्रकार से रहेंगे, आने जाने वाले लोगों की आगमन कौन करेगा, भोजन की व्यवस्था कौन करेगा, अतिथियों का सम्मान कौन करेगा, भंडारण को कौन देखेगा, क्योंकि इतना बड़ा यज्ञ है, इसमें अलग अलग विभाग होते हैं। तो यहाँ अलग अलग विभाग भगवान ने बांट दिए। परंतु इस यज्ञ में मुख्य अतिथि कौन होगा, इसका पूजन होगा, अग्र पूजा किसकी होगी, इसका प्रश्न उठा। पांडवों में सबसे छोटे सहदेव जी ने कहा कि इस समय भगवान कृष्ण के अलावा और ऐसा कौन श्रेष्ठ है जिसको अग्रणी माना जाए। जैसे ही सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण के नाम का उद्घोषण किया, यहाँ सभा में शिशुपाल भी बैठा, चेटी मरे, भीमसेन और द्रौपदी होती है। द्रौपदी को हंसी आ जाती है, पुरी को चलो, द्वारिकापुरी बहुत दूर है, चलते चलते थक गए।
एक जब चलते चलते थक के कुछ खाया नहीं है, एक रावण अपनी लाठी को अपने सिराने पर रखकर विश्राम करने लगे सुदामा, और कृष्ण को याद करने लगे कि तेरी द्वारिकापुरी में दूर है, मैं कैसे पहुंचू तेरे यहाँ। भगवान को अंतर्यामी है। यहां सुदामा जी को नींद आ गई, उधर भगवान ने अपनी माया से द्वारिकापुरी में पहुंचा दिया। अब जैसे आंखें खुली, देखा मैं यहाँ कहां पहुंच गया। बड़े बड़े ऊंचे महल बने हैं चारों ओर, यहां भी देखे नजरें टिकती नहीं है। एक से एक बड़े महल हैं, एक से एक सुंदर महल हैं। एक व्यक्ति से पूछ लिया सुदामा जी ने, भैया ये मैं कहां आ गए, कौन सी नगरी है। राहगीर ने बता दिया, आप अभी द्वारिकापुरी में स्थित हैं। अरे मैं इतनी जल्दी द्वारिकापुरी, मैंने तो सुना बहुत दूर था, अचानक कैसे पहुंच गया। सुदामा जी ने पूछा, क्या यहाँ के राजा कृष्ण हैं। राहगीर ने कहा, महाराज आप हमारे महाराज का नाम ऐसे कैसे ले रहे हैं, वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण चंद्र भगवान है। अरे कहा, होगा तेरे लिए होगा, मेरे तो साथ पढ़ता था, मेरा तो मित्र था, अब राजा हो गया तो कौन सी बड़ी बात है। पूछ लिया कि वो उसका निवास कहाँ होगा। इस व्यक्ति ने कहा, महाराज जितने भी महल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे महल भगवान श्री कृष्ण चंद्र के ही हैं। और सामने इशारा कर दिया कि उस महल में इस समय वो रुक्मिणी के साथ रह रहे हैं। तुम्हें सुदामा जी कहते हैं, मुझे तुम्हारे स्वामी से मिलना है, कृष्ण से मिलना है। द्वारपाल ने कहा, महाराज पहले आज्ञा ले लूं महाराज जी से। अंदर जाकर द्वारपाल भगवान से निवेदन करता है, शीश पदान धगातन में, प्रभु शरीर में वस्त्र नहीं है, सिर पर टोपी नहीं है, पाँव में पादुका नहीं है, फटे पुराने वस्त्र में कोई हाथ लाठी को टेकते हुए हाथ में आपसे मिलना चाहता है। जैसे ही भगवान ने पूछा, क्या उसका नाम कुछ ज्ञात हुआ। कहा, महाराज वो अपना नाम सुदामा बता दिया। सुदामा कहना था। कन्हैया ने दौड़ लगा दी द्वारी की ओर, कहीं पीताम्बर, कहीं मुकुट, कहीं मोरपंख, कहीं मुरली गिर रही है, उसकी सुध बुध नहीं रही। और दौड़े दौड़े भगवान कन्हैया सुदामा को गले मिल जाते हैं, अंदर लेके आ जाते हैं और सुदामा को निवेदन करते हैं। कलश लेकर के, पराद लेकर के आए, उससे पहले भगवान सुदामा के चरणों को निहारते हैं। उनकी ऐसी दुर्दशा को देखकर, पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैन के जल से पकड़ो। पाँव में असंख्य कांटे चुभे हुए हैं, दीवाइयां पड़ी हुई हैं, पाँव फटे हुए हैं, वस्त्र फटे हुए हैं। ऐसे जर्जर शरीर को देख करके कन्हैया को आंखों से आंसू की धार बह जाती है। उन्हीं आंसू की धार से सुदामा के चरणों को धो लेते हैं, चरणामृत पीते हैं, कहते हैं, रानियों इस चरणामृत को पियो, अपने को भी धन्य करो। भगवान पाँव धोकर टीका चंदन आदि करते हैं, नए वस्त्र आभूषण पहनाते हैं। अनेक प्रकार के भोग सुदामा को खिलाए जाते हैं। आज सुदामा उस भोग को देख करके मन मन में रो रहे हैं। एक घास भी गले से नीचे नहीं उतरता है। याद आती है, जिन बच्चों के लिए मैं भोजन करने के मांगने के लिए यहाँ आया हूँ, घर में बच्चे भूखे, मैं कैसे भोजन को कर सकता। अब भगवान कृष्ण सुदामा जी से प्रश्न करते हैं कि वो पानी यमानी तम मन में भवताम,